लिखेंगे आप, लिख लो ये। ये वाली जो सीरीज है, ये वाली, ये बैंक में अगर इनमें से नहीं आते ना क्वेश्चन, तो एक यही सीरीज आती है। अगर इधर से नहीं आया और एक सीरीज आती है तो यही 4 नंबर देके चलिए, बहुत बार ऐसा होगा। या तो इसमें से आएंगे क्वेश्चन, और अगर इसमें से नहीं आते ना तो फिर ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज ज्यादा आती है। आपने देखा होगा जिसमें सिंबल भी आ जाते हैं और नंबर भी आ जाते हैं और लेटर्स भी आ जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा सीरीज इस तरह से, ठीक है ना। और इसमें एबीसी भी आ जाएगी ऐसा, इस तरह से। ये जो सीरीज होती है जिसमें नंबर भी आ गया, सिंबल भी आ गया और लेटर भी आ गया, ये बैंक में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, पूरा चैप्टर जिस स्टूडेंट ने पढ़ लेगा ना लास्ट तक, ठीक है, 2 से 3 लेक्चर लगेगा पूरा, अगर एक बार पढ़ लिया ना तो डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस अच्छे से नोट्स बनाओ इसके। थ्री स्टूडेंट है वाले पेज 3 5 to 7 नहीं सर और रहती है। हो गया। पता है इनमें हुआ क्या है, ये तीनों में जो 26 लेटर होते हैं उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया आपसे, ठीक है, डिवाइड करके उनको मल्टीपल्टी कराया। ठीक है, ए से लेकर एम तक, है ना, ठीक है, फिर एन से लेकर जेड तक, ये 13 भी जो रहते हैं ना, इनका जो लेफ्ट और राइट हैंड है वो उनको चेंज करा उन्होंने। ठीक है, एसएससी में आ जाते हैं इनके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो हम करेंगे उनको। ए से एम होगा। हाँ, ये नहीं नहीं, इसमें क्या करा उन्होंने, जो सेकंड पार्ट था उसको पलटाया। ठीक है, ये सेम है। फिर ये वाला क्या करा, ये वाला चेंज नहीं करा, इधर वाला चेंज करा। मेन चीज है 1 2 3 4 और 8 नंबर, ये मेन है इसके अंदर, बाकी ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है ये चैप्टर। हाँ, रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, रीजनिंग का अब सीधी सी बात है, आप रीजनिंग पहली बार पढ़ने जाते हैं मेरे से, मैं बहुत पढ़ लिया है ना रीजनिंग पहली बार। ठीक है, देखते हैं रीजनिंग तुमको पसंद आता है कि नहीं। एसएससी का रीजनिंग हो गया। अब हम एक एक करके सारी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी चैप्टर में बाकी नहीं छोड़ेंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे टाइप, एक एक सीरीज के अंदर भी अलग अलग टाइप सारे पढ़ा हुआ, टाइम दूंगा लेकिन पूरा क्लियर। ओके, बस घर पे पढ़ते रहना। देखो इधर पहले नंबर की सीरीज होती है जो ए से लेकर स्टार्ट होती है और जेड तक जाती है। अभी आपने क्या क्या लिखा, हमने सिर्फ ये लिखा कि भाई 8 टाइप होते हैं, 8 सीरीज होती है। अब हम एक सीरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर कितने टाइप वो सब देखेंगे, फिर सेकंड सीरीज पढ़ेंगे, उससे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ सिर्फ बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज पे। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ओके, अब ए से लेकर जो जेड तक आप यहाँ पे जो अल्फाबेट लेटर देखते हैं, आपको पता है कितने होते हैं टोटल। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको रटते हैं, रटना नहीं है, ट्रिक होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो होती है 5 का टेबल होती है, 5 10 15 20 और 22। ठीक है, आप अल्फाबेटिकल से इसके क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब आपको इनकी कोडिंग पता होगी। जैसे कि ये 5 को होता है, जेड 10 को होता है, y25 को होता है, इनकी कोडिंग पता होगी तो ही आप करेक्ट आंसर क्लिक कर पाओगे। ठीक है, अब इसको याद रखना नहीं है चीज, आप ये याद रख सकते हो ना, इजोटी और कैरेक्टर टेबल उसकी सीरीज है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए 21 पे क्या आता है,
21 पे आएगा यू, क्या आएगा यू, क्योंकि भाई 20 पे टी होता है, इधर 21 पूछा मतलब मैंने 1 प्लस करा, तो आप इधर भी क्या कर देंगे, 1 प्लस टी के बाद क्या आता है यू आता है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया बताइए 18 पे क्या आएगा, तो आपको पता है कि सर 18 पूछ रहे, इसका मतलब इधर 3 प्लस करा तो इधर 3 प्लस करेंगे, ओ पी क्यू आर, ओके ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, रटना नहीं है। बाकी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका उसी में कोडिंग छुपा, देखो आप जी ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखो यहाँ 7 छुपा है, ये देखो 7, ओके। एच अगर मैं एच इस तरह से कर दूं तो 8 आ जाएगा इसके अंदर से। एच आई इधर देखो अभी लिखना नहीं है, आप आई ऐसा बनाते हैं, आई ऐसा करना है, तो ये देखो ऐसा 9, देखो इसी में छुपा है ना थोड़ा सा, आई को 9, हाँ ये आई है ना, आप ऐसा बनाते हैं ना, तो चलो तो ये 9 है, ठीक है। एच जी एच आई जे के एल, देखो मैं एल की कैसे याद रखूं, एल की होती है 12, ठीक है। एल मींस क्या होता है, लॉयल, और भी कुछ होता है लेकिन ट्रिक याद करना हमको, इसलिए एल मींस लॉयल, लॉयल मींस शेर, और शेर अगर अपने सामने आया तो 12 बच जाती ना 12। अब मेरे को पता आप कभी नहीं भूलोगे एल की कोडिंग क्या होती है 12, जैसी लॉयल आता 12 बच जाते हैं, है ना। अब याद रखना, ठीक है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ, T20 आपने सुना होगा, है ना। बी का आप ऐसे याद रख सकते हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है भाई, ठीक है। लाइफ में भी काम आएगा ये फॉर्मूला, हम दो हमारे दो, बेसिक जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, हम दो हमारे दो, ऐसे याद रखना। फिर इसके बाद में बस इतना ही है, बाकी आप इससे निकाल लोगे। सिर्फ कुछ लेटर ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट याद रखते हो, उन्हीं में छुपी है उनकी कोडिंग, ठीक है। अगर ये सब नहीं याद रख पा रहे तो आप ये सिर्फ याद रखो जो से कोडिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये रटना नहीं है चीजों को भाई, ठीक है। चलो अब पहली सीरीज के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं लिखना चाहेंगे आप जल्दी से। अभी मिस मत करना, ठीक है, जब तक चैप्टर पूरा ना हो, ठीक है। अगर आप एवरी थर्सडे अगर लगता है तो मिस मत करना, ठीक है। चीजें फिर पूरी क्लियर नहीं होती, चलो हम चैप्टर एक बार पूरा पढ़ लो। हो गया, क्लियर। देखेंगे आप पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, which letter will be, which letter will be to the right, to the right of fourth from left hand, of fourth from left hand, in English alphabetical series, in English alphabetical series। ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जिस तरह से आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कैसे करना है मैं बेसिक बताऊंगा, फिर आप हाँ ओके। देखो इधर बोर्ड पे लिखा आपने, अभी मत लिखो क्वेश्चन को, पहले समझना वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि which letter will be six to the right of four from left in English alphabetical series, ओके। अब इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बेसिक देखो जब आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हो तो उसका हिंदी मीनिंग कहां से निकालते हो, बैक साइड से, ठीक है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर कौन होता है, डी होता है, और वो फोर्थ नंबर के कहां जाना है, राइट में,
मतलब इस नंबर के भी कहाँ जाना है, इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर राइट में जाना है, कितना जाना है 6 जाना है। तो देखो 5, एक काम करो मैं अल्फाबेट लिख देता हूं, बी के बाद क्या आएगा ई एफ जी एच आई जे, आ गया 6 नंबर। इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 सीधी सी बात है। यहाँ आने के बाद आपको 6 कदम और चलना है इधर राइट की तरफ, तो कहाँ जाएंगे आप, अब ये एक बेसिक तरीका, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, बेसिक समझ में आया आपको, ट्रिक क्या है देखना ध्यान से। आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, बेसिक में आप हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग पीछे से आते हैं। अगर एग्जाम में आता है आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देखना है, सबसे पहले क्या आया राइट, उसको यहाँ लिख दो आर, आर मतलब राइट, बाद में क्या आया यहाँ लेफ्ट लिख दो, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर दोनों पोजीशन सेम आती है ना तो उनके नंबर हो जाते हैं माइनस, दोनों पोजीशन सेम आएगी तो नंबर क्या हो जाते हैं, अगर दोनों पोजीशन अलग अलग आती है अपोजिट तो नंबर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, ओके। अच्छा ये फर्स्ट कंडीशन होती है, और ये है ना, और जब सेम माइनस करते हैं ना तो हमेशा सेकंड कंडीशन के नंबर में से फर्स्ट को माइनस करना, ये ध्यान रखना। क्या समझे आप, देखो एरो का साइन किधर लगा है, सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। जब कब माइनस करते हैं, जब दोनों पोजीशन सेम हो जाती है, वो मैं आगे सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी देखो कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन हमारी राइट है और सेकंड कंडीशन क्या है, ये वाला लग रहा है, नंबर क्या कर देंगे प्लस, सिर्फ नंबर लिख दो आप 6, और लेफ्ट का नंबर क्या है नंबर लिख दो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सी कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन, एंड दो है, एक लेफ्ट हैंड और एक, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर कहां से देंगे, लेफ्ट हैंड से देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उल्टी रिवर्स एबीसीडी याद करने में तकलीफ होती है, जब आप लेफ्ट से हमारी प्रैक्टिस कैसी है, अभी तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हमने याद करी ना आज तक, तो उल्टा आंसर दोगे पीछे से तो दिक्कतें आती है। तो हर क्वेश्चन का आंसर कहां से देंगे, सेकेंड कंडीशन पे जो लिखा होता, अगर सेकेंड कंडीशन पे लेफ्ट लिखा है तो आंसर कहां से देंगे लेफ्ट से, लेकिन अगर गलती से सेकंड कंडीशन पे क्या आ गया तो हम राइट से आंसर नहीं देंगे, राइट को किसमें चेंज करेंगे, अब वो कैसे चेंज करेंगे मैं आगे सिखाऊंगा, अभी सिर्फ ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन पे क्या लिखा लेफ्ट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों नंबर प्लस करा 10, इतना करने के बाद फिर मेरे को सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा, सेकंड पे क्या लिखा है, अगर सेकंड में पहले से ही लेफ्ट लिखा है तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर कहां से देंगे, चेंज कब करना है जब सेकंड में राइट है यार, तो लेफ्ट से टेन कौन होता है, ये जो टी अभी लिखा था ना मैंने, ठीक है, ये आ गया जे आंसर, टेन पे क्या होता है जे होता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आया भाई सर ने बोला था कि ये पहला टाइप है, यहाँ पे 6 नंबर राइट से और सेकंड पे क्या लिखा लेफ्ट, मतलब इसमें पोजीशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों नंबर को आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और लेफ्ट मतलब सेकंड कंडीशन में लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से 10 क्या होता है जी होता है, कहीं चलाने की जरूरत आया समझ में। ये कब दोगे आप बिना पेन चलाए आंसर, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे चीजों को, ठीक है, नोट करो, ये लिख लेना आप। हुआ? हो गया? क्या याद रखना आपको, हर क्वेश्चन का आंसर कहां से देंगे लेफ्ट हैंड से देंगे, और उसके लिए हमको कहां देखना पड़ेगा सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन में लेफ्ट लिखा है तो चेंज करने की जरूरत, अगर राइट आ गया तो फिर कैसे चेंज करेंगे वो हम धीरे से आगे सीखेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अभी कुछ क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। अच्छा सेकंड कंडीशन पे लेफ्ट आया, ये हो गया, एक बार राइट वाला करा देते हैं। लिखो कैसे करेंगे, which letter will be 6 to the left, which letter will be 6 to the left of 5th from the right hand, of 5th from the right hand, which letter will be 6 to the left of 5th from the right hand, देखा, in English alphabetical series, in English alphabetical series, अभी आप बेसिक से आंसर देने की कोशिश करो, देखो आपको शायद टाइम लग सकता है, आप बेसिक से आंसर तो एक बार फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। क्या बोलना, क्या बोला मैंने, 6 to the left, 6 to the left, यहाँ लेफ्ट आ गया, ओके, यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, फोर्थ की जगह क्या है, फिफ्थ है, ओके, इधर क्या राइट है ना, आ गया, और यहाँ क्या आ गया, राइट है ना, ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन, ये आंसर आएगा, देखो कैसा है। मैंने क्या बोला था कि किस एंड से आंसर देना है, उसके लिए कौन सी कंडीशन देखेंगे, सेकंड, अगर सेकंड में लेफ्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर राइट आ गया सेकंड कंडीशन में तब हमको चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड पे देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ लेटर लिख दिए ए बी सी डी ई एफ, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, ट्रिक कैसे बनेगी, ठीक है, कितने लेटर है, ये 6 लेटर है। अभी आपको दिख रहा होगा डी राइट हैंड से कितने नंबर पे है, डी राइट हैंड से 3 नंबर पे है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डी लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है तो आप बता देंगे 4th नंबर पे, है ना, क्योंकि छोटी सी सीरीज लिखी 6 लेटर, मान लो अगर बहुत बड़ी सीरीज होती तो फिर दिक्कत जाती ना। तो देखो होता क्या है, अगर मान लो राइट हैंड से 3rd नंबर पे कौन है, डी है, अगर आपसे पूछ लिया लेफ्ट से डी का बताओ, अभी तो दिख रहा है तो बता दिया, अगर मान लो बड़ी सीरीज होती तो फिर हम क्या करते, अगर वो पूछ लेते हैं लेफ्ट हैंड से बताओ डी कौन से नंबर पे, तो देखो ट्रिक क्या होती है, टोटल लेटर कितने हैं 6, एक बढ़ा दो, कितने हो गए, और उसमें से राइट हैंड का माइनस कर दो, क्या आया, अब जो 4 आया देखो ये 4th नंबर पे है डी, इसका मतलब है 4th नंबर पे लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा कौन, डी। इसका क्या मतलब आप समझे कि जो टोटल लेटर होते हैं ना उससे एक बढ़ा देना है और राइट हैंड का माइनस कर देना, आप राइट से कहां जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। देखो हमने क्या करूंगा इधर, ये बात समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है, अब बोर्ड पे देखना, देखो होता क्या है, यहाँ पे पहली कंडीशन है आपकी लेफ्ट, ये पहली कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन, नंबर बोल दो 6 और 5 अपोजिट है दोनों, तो प्लस करेंगे क्या आएगा 11 आया। अब स्टूडेंट सोचता है 11 पे क्या होता है, लेकिन मैंने बोला सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा, सेकंड पे क्या है राइट, अगर लेफ्ट होता तो 11 पे क्या आंसर सही हो जाता, लेकिन राइट से आंसर देना नहीं है ना, बोर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो 11 आया है कौन से एंड से आया है, सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा, राइट से आया ना, लेकिन हम हमारे क्वेश्चन का आंसर कहां से देते हैं, अगर ऐसी कंडीशन बने तो राइट को लेफ्ट में बदल लेना, तो टोटल लेटर कितने होते हैं, एक बढ़ा दो माइनस कर दो 11, क्या आएगा, तो 16 पे कौन होता है, 15 पे वो होता है, 16 पे कौन हो जाएगा, वो के बाद क्या आता है, ठीक है, वो के बाद कौन आता है, पी आता है, ये आ गया, ओके, चलो नोट करो जल्दी, आया समझ में, क्या हो गया डाउट है, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है, ये तो समझ में आया है कि किस एंड से आंसर देंगे लेफ्ट से, लेकिन यहाँ राइट आ गया, तो आप बस इतना याद रख लो कि राइट को जब लेफ्ट में बदलना हो तो ये वाला जो नंबर है ना उसको 27 में से माइनस कर देना, आप राइट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से 60। चलो मैं प्रूफ करा देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो इधर देखो, मैं एम से लिखता हूँ, NOPQRSTUVWXYZ, इधर देखो बोर्ड पे, मान लो अगर मैं इसको चेंज नहीं करूं और आंसर बताना चाहूं, देखो P ही आंसर आएगा, राइट से 11 नंबर पे P ही होता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमेशा हमने बचपन से पढ़ी एबीसीडी लेफ्ट से पढ़ते आ रहे हैं ना, अब देखो राइट से 11 नंबर ले लो आप, ये राइट हैंड होता है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया कि नहीं आया? आंसर तो सेम आया ना, बस पोजीशन चेंज करना हो तो राइट को लेफ्ट में आना हो 27 से माइनस कर। बात समझ में आई क्या? ठीक है, करो। ये ऐसे चैप्टर है, अगर इनकी अच्छी ट्रिक हमारे पास हो ना तो बिना पेन चलाए और बिना टाइम खराब करे हम इनके आंसर दे सकते हैं। सिर्फ देख के पूरा चैप्टर आप बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो। तब जब यहाँ जो चीजें सिखाई जा रही थोड़ा घर पे जाकर उसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा कोशिश करोगे समझने की क्या सीखा मैंने। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हमारी टाइमिंग होना चाहिए क्वेश्चन को करने की, कितनी स्पीड से आप कर पा रहे बिना पेन चलाए। ये समझ में आया ये बता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप बिना पेन चलाए आंसर देना। ओके, देखो which letter will be fifth to the right of 15 from the right hand? मैंने बोला which letter will be fifth to the right of 15 from the right hand? Q1। दोनों पोजीशन सेम होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कौन सी कंडीशन में से कौन सी कंडीशन घटाएंगे? सेकंड में से फर्स्ट को। ओके, सेकंड कंडीशन का नंबर क्या है? 15 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? मेरी बात सुनो, आपके पे कुछ नहीं है। सेकंड कंडीशन पे 15 है, फर्स्ट पे क्या है? दोनों पोजीशन राइट है। मैंने बोला अगर सेम हो तो माइनस करेंगे, लेकिन हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को, मतलब 15 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा? लेकिन कौन से एंड से आया? राइट हैंड से आया, क्योंकि सेकंड का राइट लिखा है। अब उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 10 को किस में से माइनस करेंगे? 27 में से 10 माइनस होता क्या आता है? 17 आता है, जो कि अपन को पता है 15 पे कौन होता है? वो होता है। हमारा आंसर आया 17, तो 2 बढ़ा दो p आंसर। ओके, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करके बताऊं क्या बोर्ड पे? आगे ना समझ में? ओके, बोर्ड पे देखो क्या दिया उन्होंने, बोलना कोई क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या है ये बोलो। पहली कंडीशन भी राइट है, दूसरी कंडीशन भी। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर। भाई दोनों अगर पोजीशन सेम होती है माइनस करते हैं, लेकिन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। स्टूडेंट क्या करता है? सर ने बोला था माइनस करता है, यही माइनस लगा देगा और 5 में से 15 तो जाएगा नहीं। डायरेक्ट ऑप्शन ये भी होता है, एन और टी को कोई टिक करके आ जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने ये भी तो बोला कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। 15 में से 5 जाएगा क्या आएगा? लेकिन ये सेकंड कंडीशन का राइट लिखा है, इसका मतलब ये राइट से 10 है। अब राइट से 10 बताना थोड़ी दिक्कत है, उल्टी एबीसीडी कौन लिखेगा? तो हमने एक ट्रिक सीख ली कि भाई जब राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो 27 से माइनस कर देते हैं। यही तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो लेफ्ट से क्या जाएगा? ये माइनस करेंगे तो 17। 17 पे कौन होता है? ओके, बढ़े आगे। चलो लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर इसी के अंदर दूसरा टाइप पढ़ा लो। देखो, which letter will be fifth to the right? Which letter will be fifth to the right? To the right of 20 from the right hand. Up of 20 from the right hand. 3. बिना पेन चलाए कोशिश करो, यहाँ करो। यू किस क्यों आएगा? यू नहीं आएगा। नहीं,
मैंने नंबर क्या बोला 50 टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट हैंड। सुनो मेरी तरफ देखो, दोनों पोजीशन राइट है, सेकंड कंडीशन का नंबर 20, इधर का 5 है, 20 में से 5 जाएगा क्या आएगा, लेकिन राइट से 15 है, हमको लेफ्ट से बताना है 27 माइनस 15 12 से हल पे कौन होता है एल आंसर। जरूरत ही नहीं है कहीं समझ में आई बात, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ओके अब नया टाइप डालेंगे इसी सीरीज के अंदर, सीरीज नहीं बदल रहा हूं, पहली सीरीज चल रही है अभी, पहली सीरीज के अंदर दूसरा टाइप। ओके इसका नाम है मोर देन टू कंडीशन, लिखेंगे मोर देन टू कंडीशन, ये आपका सेकेंड टाइप। ओके सेकेंड टाइप है ये, टाइप सेकेंड, पहली सीरीज का, पहली सीरीज का सेकेंड टाइप। चलो अभी तक दो कंडीशन आ रही थी लेफ्ट राइट, अब ज्यादा आएंगी। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आ जाता है एग्जाम में बहुत बार बैंक के। ओके एक क्वेश्चन लिखो फिर आपको समझ में आएगा। ये टाइप का नाम लिखिए आपने, ठीक है लिखो क्वेश्चन, which letter is third to the left, which letter is third to the left or fourth to the right। which letter is third to the left or fourth to the right of six from the left hand, of six from the left hand। लिखा यहाँ पर, बस ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब हमने ट्रिक सीख ली, दो कंडीशन का कैसे लगाओगे आप कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या आता है उसमें लेफ्ट से बताना है, ठीक है क्वेश्चन का आंसर, और राइट से अगर आगे तो राइट को लेफ्ट में चेंज कैसे करते हैं बस। अब सेकंड टाइप में क्या होता है कि ज्यादा कंडीशन आ गई, तो जब भी मोर देन टू कंडीशन पहचानोगे कैसे एग्जाम में, दो से ज्यादा कंडीशन दिख जाएंगी आपको, वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि मोर देन टू कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा कितनी कंडीशन दिखेंगी, दो से ज्यादा, चाहे वो 10 हो 8 हो 6 हो, लेकिन दो से ज्यादा आप समझ जाएंगे कौन सा टाइप है। ठीक है अब मोर देन टू कंडीशन के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपको पीछे से कहां आना है, आगे आना। पहले टाइप में हमने क्या करा, स्टार्टिंग से लास्ट तक जा रहे थे, अब हमको क्या करना, मोर देन टू कंडीशन में पीछे से आगे आना। सबसे पीछे कौन सी कंडीशन लिखी है, सबसे पीछे लेफ्ट की राइट, 6 from the left hand, 6 फ्रॉम, ओके फिर बीच में आओ, पीछे से आगे आ जाओ, 4 from the right, राइट से 4, ओके आगे आओ, third from the left, लेफ्ट से 3rd, ठीक है क्या समझे आप, पीछे से आगे आना, ठीक है। अब पीछे से जब आप आगे आ रहे तो ये फर्स्ट नंबर की होगी, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जब दो कंडीशन पढ़ रहे थे तो किस एंड से आंसर देना है, सेकंड कंडीशन देख रहे थे आप, अब आपको यहाँ पे जो लिखी है ना वो देखना है, सबसे लास्ट में जो लिखी होती है वहीं से आंसर देंगे आप, क्योंकि अब टाइप चेंज हो चुका है। ओके सबसे लास्ट में क्या लिखा था लेफ्ट, हमने उसको सबसे पहले लिख लिया, ये बीच के और ये सबसे आगे का, क्लियर। अब मैं कैसे कर रहा हूँ पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, अब आपको हर बार ये लेफ्ट को साथ में लेके चलना है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या होता है, अब आगे स्टूडेंट क्या करता है, राइट और लेफ्ट दिखेगा नहीं, आपको ये लेके चलना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट प्लस लेफ्ट और लेफ्ट, 6 और 4 10 माइनस 3 क्या आया 7, लेकिन किस एंड से आया यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखा लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लिख दो, अगर यहाँ राइट होता तो राइट लिख देता और राइट को चेंज कर देता किसमें, इससे माइनस करके। ओके अब आगे देखो, लेफ्ट से 7 पे कौन होता है, आया समझ में। अब ये तो हम क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं कि सबसे पीछे लिखा है लेफ्ट, बस नंबर को प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा बिना पेन से। हो गया, आ रहा समझ में आ रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे।
which letter is fourth to the right, fourth to the right, which letter is fourth to the right of sixth to the right, sixth to the right, देखा देखा, of seven from the left, of seven from the left side. Q आया Q, आया भैया, पेन सिर्फ उतनी चलाना जितनी जरूरत है, इसका ओवर राइटिंग करके टाइम नहीं खराब करना है, ये हैबिट बन जाती है, हम एग्जाम में भी वही चीजों में टाइम खपा देते हैं, इसमें जरूरत नहीं। तो इधर मोर देन टू कंडीशन में पीछे से कहां आते हैं, जिसका आंसर नहीं आ रहा बोर्ड पे देखना, सबसे पीछे क्या लिखा है, नंबर, बीच में क्या लिखा है, राइट की लेफ्ट, राइट नंबर, फिर नंबर, अब देखना बोर्ड पे, इससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट तो राइट, फिर से क्या आएगा 70, और इस यहाँ लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट 70 कौन नहीं, टाइप नंबर थर्ड डालो इसके अंदर, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर, हाँ बोल रहे हो फर्स्ट टाइप 1 2, हाँ फर्स्ट सीरीज का 1 टाइप, हाँ अभी ये वाला 2 है, अब इसके बाद तीसरा टाइप पहली सीरीज का, हाँ ऐसा, अपन पूरे चैप्टर को समेट देंगे, कुछ बाकी बचेगा ही नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं चीजों। टाइप नंबर थर्ड पहली सीरीज, कौन सी सीरीज चल रही है अपनी, पहली सीरीज जो ए से स्टार्ट होती है और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल सीरीज जो कभी चेंज नहीं होती, ओके, आ रहा है ना समझ में थोड़ा थोड़ा। टाइप नंबर थर्ड में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, उसका नाम है, टाइप नंबर थर्ड का नाम है, ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछ लिया है, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, देखो which letter will be, which letter will be exactly between, which letter will be exactly between the fourth letter from, the fourth letter from the fourth letter from left hand and 18 letter from, and 18 letter from left hand, देखा, क्वेश्चन लिखने के बाद पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक समझना है इसका, ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा, उसमें टाइम लगता है, और ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिक से आप सेकंड में कैसे आंसर दे सकते हो, आप एबीसीडी बिना पेन चलाए, बोर्ड पे देखो, उन्होंने बोला कैसे पहचानेंगे क्या वर्ड लिखा आएगा, आप समझ जाएंगे ये टाइप हमने पढ़ा है, उसकी ट्रिक क्या है, देखो बेसिक समझो पहले, उन्होंने क्या बोला आपसे, एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर, लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर कौन होता है, डी होता है, और लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर, 18 लेटर, लेफ्ट हैंड ये भी है और यहाँ से भी लेफ्ट हैंड ही चल रहा है, लेफ्ट हैंड से 18 नंबर कौन होता है, आर होता है, कौन होता है,
आर होता है। अब उन्होंने बोला इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, ध्यान से देखो। डी के बाद क्या होता है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ओके, अब जब कोई एग्जैक्टली बिटवीन बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको डी और आर से कोई मतलब ही नहीं है, इनके ठीक बीच में देखना है। तो देखो ठीक बीच में कैसे आता है, अगर इधर से ई जाएगा तो इधर से कौन जाएगा, एफ गया तो पी, इस तरह से जाएंगे सब एक एक करके। बीच में कौन आ गया, आ गया के निकल के। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना कौन लिखेगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, सिलेक्शन फिर होएगा नहीं। ठीक है, ट्रिक से कैसे करना, देखो कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन आए ना तो दोनों पोजीशन कैसी आएंगी इसमें, सेम। कैसे आएंगी, देखो ध्यान से, दोनों लेफ्ट है, ठीक है। अगर एक लेफ्ट और एक राइट जाएगी तो राइट को लेफ्ट करना आपको आती है, किससे माइनस कर देंगे, लेफ्ट में बदल जाएगी। दोनों कंडीशन सेम होना चाहिए। नंबर बोलो 4 और लेफ्ट से कुछ नहीं करना, दोनों नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 22/2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 11 पे क्या होता है, आया कि नहीं आया, के कुछ नहीं करना है, दोनों पोजीशन सेम देख लो, सेम है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बेसिकली ट्रिक है, देख लो दोनों। पढ़ लिया ना एक बार पहले अर्थमेटिक, नहीं हम नहीं एक महीना हो रहा है। होता है ना सर एक्टिविटी, हो गई ना। आप यूज डेमो आरा समझ में आया, मीटिंग हो गया। नहीं सर, बढ़े आगे, अब आप आंसर दे दोगे ना। देखो क्वेश्चन, which letter will be exactly between, which letter will be exactly between, which letter will be exactly between the 6th letter from left hand, 6th letter from left hand and from left hand and 20 letter from left and 20 letter from left hand। पेन कौन चला रहा है, पेन चलाने की जरूरत है क्या, दोनों कंडीशन सेम है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, हां वाई 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 आ रहा है। अरे भाई 20 और 6 ऐड करेंगे 26, 2 से डिवाइड करेंगे 30 पास, 13 का टेबल है आगे कि नहीं, 13 पे कौन होता है, एम होता है कि नहीं, बीजोटी की प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन, है ना, वो नहीं मानेंगे भैया, पेन चला लिख लो, नहीं लिखने, हाँ लिख लो, अब लिख लो, हो गया, आंसर तो बता दिया, लिख लो। बट ये अपनी हैबिट को कम करना, ठीक है, हम लोग वहां पे भी पेन चलाते हैं, नहीं चलाना चाहिए। तो जो सिलेक्शन लेते हैं ना, उनकी यही उनका प्लस पॉइंट है कि वो वहां पे अपना टाइम देते ही नहीं, टाइम जरूरत ही नहीं। अब हमारी आदत होगी, हम उनको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि ब्लैक से लिखेंगे फिर रेड पेन उठाएंगे, रेड से भी लिखेंगे, वो आदत रहती है ना एक नोट्स बनाने की, ऐसा नहीं करना, आदतों को सुधारो, कंपटीशन कर रहे हैं। हो गया, अब अगर दोनों राइट आ गए तो क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, या तो स्टार्टिंग में माइनस कर दो
या लास्ट में आके माइनस कर दो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। देखो which letter will be exactly between which letter will be exactly between the fourth letter from right hand, the fourth letter from right hand and 60 letter from right hand and 60 letter from right hand. दोनों को 27 से माइनस। हाँ ऐसा कर लो, ऐसा भी आएगा आंसर। करो तो मैं एक तरीका और सिखा दूंगा, कर सकते हो। करो क्योंकि ओके राइट आया आंसर। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में कमी नहीं, अभी तो लेवल ही नहीं पढ़ा है। देखो बोर्ड पे दोनों कंडीशन क्या है, राइट। पूरा ध्यान बोर्ड पे दो आप इधर। मैंने बोला हर क्वेश्चन का आंसर लेफ्ट से देंगे और इसकी एक कंडीशन ये भी है कि एग्जैक्टली में दोनों पोजीशन कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो इन दोनों को यहीं पे लेफ्ट बना लो। मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, यहाँ पे क्या लिखा 4 और यहाँ पे 16 लिखा है ना। हाँ ओके। अब ये राइट में अगर मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 27 - 4। यहाँ लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 27 - 16। यहाँ क्या आएगा 23। यहाँ क्या आएगा, अब ये जो आया ये लेफ्ट वाला है और ये भी लेफ्ट वाला आ गया, दोनों लेफ्ट में। तो दोनों को एड करेंगे आप और किससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2 17 का टेबल जिसको याद है वो 2 बार 17 बार काट देगा। 17 पे कौन होता है, क्यू। तो आ गया आंसर। दूसरा तरीका देखो इधर, यहाँ राइट लिखा है, यहाँ राइट लिखा है। अभी चेंज मत करो, अभी चेंज मत करो। यहाँ क्या लिखा था 4, पूरा ध्यान बोर्ड पे दो। अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर दिया ना मैंने चेंज, तो लास्ट में जाके चेंज नहीं करा मैंने, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या करा, दोनों पोजीशन सेम है, कोई बात नहीं, मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अब जो 10 आया है ना वो किस एंड से आया, क्योंकि मैंने चेंज नहीं करा। कहाँ से आया, और राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं 27 - 10 इससे क्या आएगा 71। इससे भी कर सकते हैं, यहाँ चेंज कर दो तो यहाँ मत करना लास्ट में, और यहाँ अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में एक ही बार करो, ठीक है। दोनों से आंसर आया समझ में, करो। हो गया। हो गया। देखो अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर की सीरीज। पहली सीरीज में कितने टाइप पढ़े अपन ने, 3 टाइप। पहला टाइप क्या था जिसमें 2 कंडीशन आ रही, सुनो ध्यान से, रिवीजन कर रहे हैं अपन। पहले टाइप में 2 कंडीशन आती है, उसमें हमको याद रखना है हर क्वेश्चन का आंसर किस एंड से देंगे, है ना। और हम सिर्फ राइट को ही चेंज करेंगे। अगर सेकंड कंडीशन पे पहले ही से लेफ्ट लिखा तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर सेकंड कंडीशन में राइट आ गया तो लेफ्ट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं 27 से, ओके।
सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा मोर देन टू कंडीशन, दो से ज्यादा कंडीशन दिखाई देंगी एग्जाम में, हम समझ जाएंगे मोर देन, उसमें क्या करना, पीछे से आगे आना है, ठीक है। वो सबसे पीछे जो लिखी रहती है ना वो पहले नंबर पे आ जाती है, उसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है बस। और उसमें भी हर क्वेश्चन का आंसर कहां से लेंगे, ओके। थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा एग्जैक्टली बिटवीन, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक बात का ध्यान रखना, दोनों कंडीशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने जितने चेंज हो सकते थे सब बता दिए इसके अंदर, इससे ज्यादा पहली सीरीज में क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ठीक है। पहली सीरीज आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें लेफ्ट एंड राइट ऐसा नहीं आएगा आएगा ना, देखो इधर मान लो एक लेफ्ट आ गया एक राइट आ गया, तो आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। इधर देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो इधर 4 है और इधर क्या है, तो आप सिर्फ, मैंने क्या बोला, दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए, सेम नहीं है मान लो, तो हम सिर्फ, हमारे पास सिर्फ राइट को चेंज करने की ट्रिक है, लेफ्ट तो लेफ्ट होता ही, तो इसको चेंज करेंगे तो 27 माइनस 6 करेंगे ना इसके लिए, तो क्या जाएगा, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, अब ये दोनों है, तो दोनों पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4.2। अब आप बोलेंगे सर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन देंगे जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ओके क्लियर। देखो सीरीज नंबर सेकंड, तीनों टाइप में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बिना पेन चलाए आंसर दोगे, बस नोट संभाल के रखना, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा रिवीजन कर लेना बस, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है रीजनिंग। अब सेकंड नंबर की सीरीज है जो जेड से स्टार्ट होती है और ए पे जाके फिनिश होती है, ओके, इसका नाम क्या है, रिवर्स सीरीज, सीरीज नंबर बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो कि लिख लेना एक साथ का। पहले नंबर पे आपने क्या पढ़ा, ए से स्टार्ट हुई और कहां पे फिनिश हो गई, थोड़ा ध्यान रखना बोर्ड पे, ठीक है। पहली सीरीज में मैंने बोला था भाई ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, पहली सीरीज में हमको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। अब हम आ गए रिवर्स सीरीज, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जिसको आपने लेफ्ट हैंड बोला था वो कहां आ चुका है, और जिसको आपने राइट हैंड बोला था वो कहां आ चुका है, कुछ नहीं करना है, सारे टाइप सेम है। रिवर्स सीरीज में अगर वो राइट बोलेंगे तो राइट को राइट मत मानना, वो क्या है लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट मत मानना, वो क्या है, क्योंकि हम रिवर्स सीरीज पर, लेफ्ट लेफ्ट नहीं रहा वो राइट बन चुका है, राइट राइट नहीं रहा वो क्या बन चुका है। अब मैं हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लिखो एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, if alphabetical series is written in the reverse order, if alphabetical series if alphabetical series is written in the reverse order, if alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be, then which letter will be, then which letter will be 6 to the right, 6 to the right, देखा, of 4th from the left hand, of 4th from the left hand, देखा। अब बोर्ड पे देखना, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन समझे। देखो इस सीरीज के अंदर क्या करना है, आपने जो कॉन्सेप्ट पहली सीरीज में सीखे हैं ना वही सब यहाँ काम आएंगे, बस एक बात ध्यान रखना, क्या रखना, देखो यहाँ भी पहली कंडीशन आएगी और है ना, पहले नंबर पे क्या बोला उन्होंने, राइट की लेफ्ट, इसमें पीछे से आगे नहीं आना है, क्या बोला, राइट बोला, राइट का नंबर 6 बोला, ओके, फिर 4, अब बोर्ड पे देखो। अब हम अल्फाबेटिकल सीरीज में यूनिवर्सल नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पहचानो कि कैसे रिवर्स सीरीज है, तो उन्होंने बोला है ना रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, ये वर्ड देख के आप समझ जाएंगे कौन सी सीरीज है, ओके। पहले तो पहचान करना पड़ेगा कौन सी, वो बोलेंगे आपसे, फिर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, आप समझ जाएंगे कौन सी सीरीज है, रिवर्स सीरीज है। तो रिवर्स सीरीज में क्या रखना है, जो राइट है ना वो राइट नहीं है, वो क्या है, वो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट नहीं है, वो क्या है। अब हमको इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम रिवर्स में आ गए ना,
उल्टा चलेंगे। अब राइट बोलेगा तो लेफ्ट मान लेना, लेफ्ट बोलेगा तो अब एक लेफ्ट एक राइट है, लेफ्ट राइट होता है नंबर क्या करते हैं 10 आएगा। लेकिन किस एंड से कहां देखते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है मतलब ये जो 10 आया राइट से आया है और राइट से हम आंसर देते हैं तो राइट को हम किस में चेंज कर लेंगे क्या माइनस कर देंगे ठीक है। लेफ्ट से क्या जाएगा 17 पे कौन होता है q होता है। अगर आप चाहें तो पूरी सीरीज को उल्टा लिख सकते हैं z से a तक ठीक है। और वो राइट से 10 नंबर देख लेना आप क्या आएगा। देखो अब मैं कोशिश करता हूं इधर से आ रहा हूं ना इधर से सही तो है यार Z से लिखना था सर ऐसा A B C D E F G H I J K L M N O P Q। अब बोर्ड पे देखिए रिवर्स सीरीज है मतलब पीछे से आएंगे तो राइट पे क्या आना चाहिए राइट हैंड से 10 आना चाहिए। फिर राइट हैंड है ये हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 आ रहा है नहीं गलती कर रहा हूं कहां अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आया 17 पे ठीक है। तो अब देखो ये उल्टा लिखने में तो तकलीफ होने लगती है ना हमको थोड़ी सी तो ये तरीका सही है भाई राइट है राइट से आंसर नहीं देते हैं लेफ्ट में आएंगे लेफ्ट से क्या जा रहा है देखो आंसर आ रहा है ना बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं। आया समझ में हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इंग्लिश अभी सब मत लिखो बार बार इतना लिखो मैं बोल रहा हूँ 7 to the right क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 to the right of 17 from the right hand 7 to the right of 17 from the right hand और साइड में ब्रैकेट में लिख लो रिवर्स ओके 3 करेक्ट बिल्कुल सही। आया आपका आंसर सारा आपका आया आंसर देखो अगर कोडिंग नहीं निकाल पा रहे ना तो ये लिख लो अभी छोटी पेज पे लिख लो वो टाइप का टेबल लिख लो ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड में छप जाएगा ठीक है। अभी बोर्ड आया आंसर आया आपका चलो देखो बोर्ड पे देखो क्या बोला पहली कंडीशन राइट से 7 है ना ओके राइट से 17 ओके। तो ये हम रिवर्स पढ़ रहे थे ये राइट नहीं है भाई ये क्या है ये राइट नहीं क्या है लेकिन दोनों पोजीशन सेम होती है तो माइनस करते हैं लेकिन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे क्या आएगा। अब ये कहां से आया लेफ्ट सेकंड में पहले ही से लेफ्ट लिखा है तो 27 से माइनस करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट पे कौन हो आंसर क्लियर। देखो भाई आ गया अगर मान लो एक राइट है जाए एक लेफ्ट है जाए तो क्या करेंगे लिखेंगे आप 5 to the left 5 to the left of 4th from the right hand 5 to the left of 4th from the right hand
fifth to the left of fourth from the right hand. I correct. Absolutely correct answer. आया अरे आंसर एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, जैसे मूवी देखने जाते हैं बिल्कुल ऐसा कान खोल कर रखना। एक एक बात आपको, क्योंकि मैं चीजों को ट्रिक को बार बार बोलता हूँ ताकि आप बार बार सुन के याद रख सकें, है ना। जब आप नई चीज सीखते हो तो एक बार में कहानी समझ में नहीं आती, जब एक जैसे 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दिमाग में घुसता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फिर से ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, पहली कंडीशन क्या है, लेफ्ट से नंबर बोल दो, लेफ्ट से 5 नंबर है फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड में राइट से 4 है। हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, ये लेफ्ट नहीं है, ये क्या है, राइट है। ये राइट नहीं है, क्या है, हाँ राइट और लेफ्ट प्लस करेंगे क्या आएगा, और सेकंड में लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से इस बार कर देते हैं। 9 पे क्या होता है, ऐसा बनाया था कि नहीं मैंने, ये आ ही रहेगा ना। ओके देखो आगे, अब इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकेंड। कौन सी सीरीज के अंदर, इसके अंदर भी क्या है, मोर देन 2 कंडीशन। लिखो टाइप 2 मोर देन 2 कंडीशन। कौन सी सीरीज के अंदर, रिवर्स सीरीज के अंदर। ठीक है जी, अभी जैसा पूरा सेट देखा, लिखेंगे भाई क्वेश्चन। Second to the left, second to the left of fifth to the right, second to the left of fifth to the right। देखो ये सब लिखा था इसमें, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ये सब नहीं लिखा है ना। मैंने बोला सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट, लिखा ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप आंसर बता सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके। बस क्या ध्यान रखना, कौन सी सीरीज है ये, हाँ देखते हैं कितनी नहीं ज्योति लिख लो साइड में, सामने देख के ज्योति लिख लो। यू करेक्ट आंसर, यू आंसर भाई ने दे दिया, यू आंसर। क्या ध्यान रखना है, मोर देन 2 कंडीशन में पीछे से आगे, लेकिन यूनिवर्सल नहीं, ये रिवर्स। लेफ्ट बोलेगा तो राइट मान लेना, राइट बोलेगा तो, और सबसे लास्ट में अगर लेफ्ट आया तो लेफ्ट सी आंसर तो देना ही है, लेकिन अगर सबसे लास्ट में अगर राइट आ गया तो चेंज कर देंगे। लेकिन सबसे लास्ट में आया क्या, राइट नहीं है, लेफ्ट ही है ना सबसे लास्ट में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। 27 राइट सर रिवर्स है ना, रिवर्स है तो राइट, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा हाँ, रिवर्स है तो राइट बन जाएगा, फिर 27 से माइनस करना पड़ेगा। ओके राइट, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इनको भी डालोगे। सबसे पीछे लिखा है लेफ्ट नंबर 3 नंबर है, रिवर्स आएगा। सबसे लास्ट में लिखा है लेफ्ट नंबर है 3। हाँ आगे राइट, राइट राइट का नंबर 5। ओके अब बोर्ड पे देखना, हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, रिवर्स। तो ये लेफ्ट नहीं है, ये क्या है, ये वाला मानना है। राइट को लेफ्ट मानना है, लेफ्ट को, अब इधर देखो
अब हम जो भी कंपेयर करेंगे यहाँ से करेंगे, ओके। राइट और लेफ्ट, राइट और राइट, 8 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, लेकिन ये किस एंड से आया, और राइट से आंसर देते नहीं है। 27 माइनस 6 21, लेफ्ट से 21 क्या होता है, यू होता है, ओके। आया समझ में? हो गई 2 सीरीज। अब इसमें भी एग्जैक्टली बिटवीन आ जाता है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। बस क्या ध्यान रखना, लेफ्ट को राइट मान लेना, राइट को, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ओके। सीरीज बदल गई लेकिन कॉन्सेप्ट वही काम है। थोड़ा सा भी डाउट हो क्या अभी तक जो सीखा, 2 सीरीज हो गई यहाँ, okay? अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर की सीरीज जिसका नाम है इवन सीरीज, ओके। बोर्ड पे देखेंगे सब, देखो सीरीज आपकी चलती है ए से लेकर कहां तक, जेड तक, लेकिन हम बात कर रहे हैं इवन सीरीज, ठीक है। मैं इधर पूरा लिख देता हूँ ये बना कैसे, ठीक है, मैं पूरा आपको ठीक बताया। इतने में काम हो जाएगा, लास्ट में जेड बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। हम कौन सी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज नंबर 3rd जिसका नाम क्या है, ओके। बोर्ड पे देखना, उन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये लिख लो आप, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो आपने डाल लिया 3rd नंबर सीरीज, अब क्वेश्चन लिखो आप। if every alternative letter if every alternative letter लिखा starting from a is deleted, हाँ delete, delete लगा उसमें, a is deleted लिखा, लिखा, then उसके आगे then which letter will be fourth to the right of 5 of fifth from the left hand, देखा, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप पहचानेंगे कैसे कि इवन सीरीज है, तो आपको ये वर्ड मिलेगा एग्जाम में, ए इज, अगर ये वर्ड आ गया आप जल्दी से समझ जाएंगे कौन सी सीरीज है। अगर एक ही जगह आ गया बी इज डिलीटेड, आप समझ जाएंगे कौन सी सीरीज है, और सीरीज। अगर ये आ गया तो इवन सीरीज, पहचान करना पड़ेगा पहले तो। आई बात समझ में? अब इधर देखो, उन्होंने बोला एवरी अल्टरनेटिव लेटर डिलीटेड, एक एक नंबर छोड़ के क्या करना है, डिलीट करना, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, ए गया बी को बचाना है, इस तरह से करेंगे ना, एवरी अल्टरनेटिव इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ जो बचा है वहां लिख दो, यहाँ पी डी एफ एच जे एल एन, इस तरह से, ठीक है। अभी देखना मैं क्या करूं, अब ये जो नंबर है ना, अगर आप इनको ऐसे काउंट करोगे तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये इनके जो नंबर है ये क्या है, नॉर्मल नंबर है। अगर हम थोड़ा सा इनको काउंट करेंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ही करेंगे ना, तो ये क्या है, नॉर्मल नंबर। अब देखो क्या करना है, इन सब में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है सब में, फिर सभी में हमको 2 से मल्टीप्लाई, 2 का वर्ग में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 पे b होता है, 2 पे 2 में करेंगे क्या आएगा, तो 4 पे d होता है, 3 to the 6 पे कौन होता है, 4 to the 8 पे होता है h, 5 to the 10 पे होता है j, 12 पे होता है n, और 14 पे होता है कि नहीं है। अब देखो आपको क्या याद रखना, ये ट्रिक हो गई। अब ये जो नंबर आया ना नीचे के, ये क्या है, उनके रियल नंबर है, मतलब क्या है, कोडिंग है, समझ रहे हो। अब आप जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ना, तो जो भी नंबर आएगा तो कौन सा नंबर आएगा, और उसमें हमको फिर क्या करना है, इंटू 2 करना है। जैसे इंटू 2 करेंगे आपका रियल कोडिंग आ जाएगी, और जैसे ही कोडिंग आएंगी आप क्या बता लेंगे, लेटर।
अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। इसी में सबसे नीचे लिखा है क्वेश्चन फोर्थ ऑफ द राइट, मतलब पहली कंडीशन पे क्या लिखा है राइट और नंबर क्या है, फिर क्या लिखा है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड कंडीशन पे लिखा है लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर। अब ये रिवर्स सीरीज तो है नहीं नॉर्मल, तो दोनों अपोजिट है यहाँ पे, तो नंबर क्या कर देंगे 9 आया। अब जो 9 नंबर है वो कौन सा नंबर है, हाँ लेफ्ट से आया भाई, सेकंड कंडीशन पे क्या लिखा लेफ्ट, लेफ्ट से 9 आया, लेकिन जो 9 नंबर है वो कौन सा नंबर है नॉर्मल नंबर है, ये बात समझ गए। अब हम 9 में आई आंसर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 26 लेटर नहीं बचे, 13 चले गए, सिर्फ 13 बचे, क्योंकि इवन सीरीज है ना। इवन और ओड में क्या होता है, आप प्लस माइनस करके जो भी आप लाओगे ना वो कौन सा नंबर रहेगा, यहाँ पे आई आंसर नहीं है, ये नॉर्मल नंबर है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वाला नंबर 9 आया है, आप जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 14 पे जाओगे, 9 टू द और 11 पे 18 कौन होता है आर, हमारा आंसर आया समझ में। जो भी आप करोगे वो नॉर्मल नंबर आएगा, अगर इवन सीरीज है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल आंसर आ जाएगा 14 18 पे आर, आया समझ में। पहला ऑप्शन आपको आई मिलेगा, ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन पर, हम वही टिक करके आए, ठीक है। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती है, इसलिए ध्यान रखना ए डिलीटेड मतलब विवन, बी डिलीटेड मतलब फॉल्स। देखा भाई, हो गया हो गया। ये सब आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अभी नोट कर लो, लेकिन ये सिर्फ समझा रहा था मैं, ठीक है। बस आप एग्जाम में सिर्फ इतने यूज करेंगे, नॉर्मल नंबर आएगा, बस उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इवन का क्वेश्चन है तो रोड का आएगा, तो मैं आगे सिखाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि बली कैसे। ओके लिखो, फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, हो गया। हो गया, लिखो फिफ्थ टू द लेफ्ट of 11 from the left hand, fifth to the left of 11 from the left hand। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और ब्रैकेट में लिख लो एवन सीरीज, इसको क्वेश्चन है ये, एवन सीरीज पढ़ रहे हैं हम। करो, क्या सीखा आपने पर, फिफ्थ टू द लेफ्ट of 11 from the left hand, हाँ नहीं नो नहीं, एन फॉर नो, गलत है, एल करेक्ट आंसर। नॉर्मल नंबर 6 आएगा, लेकिन हम इवन पढ़ रहे हैं, इवन में 2 से मल्टीप्लाई कर 12 बन जाएगा, 2 12 पे कौन होता है 12 बच जाते हैं ना एल। ओके, पेन चलाने की जरूरत पड़ी है क्या, नहीं पड़ी। अगर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेना, पूरे चैप्टर में पेन चलाने ही पड़ेगा, लास्ट तक देखना, बस एक बार घर से जाकर, अभी आप सीख रहे हो ना इसलिए पेन चला रहा है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस होएगी तो बस क्वेश्चन देखोगे कि यार क्वेश्चन में आ रहा है कि ये डिलीटेड मतलब इवन है ना, इवन में नॉर्मल नंबर आएगा उसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, अगर बी डिलीटेड आएगा समझ जाएंगे, ओड है, ओड में मैं आगे ट्रिक सिखा दूंगा, नॉर्मल में बस 2 कर देना, आंसर आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। लिखो आगे, अब बिना पेन चलाए आंसर देना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ fifth from the right hand, third to the left of fifth from the right hand। ध्यान से करना क्वेश्चन को, फोकस के साथ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड बोला, हाँ
गलत आंसर। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। P Q L N M, इसमें से क्या आंसर है? अब एक एक करके सारे मत बोल देना, ये इनमें से कोई एक आंसर है। अब आप कर लो। दिमाग घूम गया ना इस बार? हाँ, एन गलत। सेकंड कंडीशन पे क्या लिखा है? लेफ्ट की राइट, लेकिन राइट से आंसर नहीं देते हैं। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। राइट को लेफ्ट में करेंगे, किससे माइनस करेंगे? अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। कितने लेटर बचे? हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं? 30। अब पोजीशन चेंज करेंगे, किससे माइनस करेंगे? एक बढ़ा देंगे ना। आई बात समझ में? अभी तक हम सीरीज पढ़ रहे थे ना। हाँ, मेरे को पता था ना, इसलिए मैं चुप बैठा, पहले नहीं बताया कि आप कितना समझ पाए। जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो ना, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो जितने नंबर रहते हैं उससे एक बढ़ा के माइनस कर। भाई इवन सीरीज में 13 कैंसिल होगा, 13 बचे। सुनो ध्यान से, इवन और ओड सीरीज दोनों में जब आप राइट से लेफ्ट में आओगे तो किससे माइनस करेंगे? 40। बाकी सब में 27 से। क्यों? क्योंकि इवन और ओड में 13 ही लेटर बचते हैं, 13 डिलीट हो जाते हैं। आई बस एल आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट। भाई ने मेरा पिक चला दे दिया आपका ना। ठीक है, किससे माइनस कर देंगे? 14। बहुत बढ़िया। आप 27 से माइनस कर दिए होंगे, है ना? अच्छा, ऑप्शन में तो था, है ना, वो 27 से माइनस करने वाला, है ना? चलो बोलो, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कैसा था ये क्वेश्चन। देखो, पहले क्या आया? फर्स्ट कंडीशन में लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। सेकंड में राइट, ओके। नंबर 3 और 5 आप प्लस करेंगे ना, क्या आएगा? लेकिन ये कहां से आया? और राइट से आता है तो हम राइट से आंसर नहीं देते हैं, चेंज कर देते हैं। किसमें? लेफ्ट में। लेकिन दिमाग में ये भी रखना, ये कौन सी सीरीज है जिसमें की टोटल 13 लेटर है। जब पोजीशन चेंज करते हैं, नंबर एक बढ़ा देते हैं, 13 से एक बढ़ जाता है, तो क्या आएगा? 6। अब ये लेफ्ट से आया 6, लेफ्ट से 6 आया, लेकिन ये 6 अभी इसमें 3 काम करना था। पहला काम हो गया, अब ये 6 नंबर है, वो कौन सा नंबर आया? नॉर्मल नंबर। अब इसको 14 इवन सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा? तो 12 पे कौन होता है? ठीक है भाई, देखो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड सीरीज, ये इवन सीरीज का। बिना पेन चलाए देंगे आप। 6 टू द राइट लिखो, 6 टू द राइट ऑफ 6 to the right of 11 from the right. 6 to the right of 11 from the right. 6 to the right of 11 from the right. 3. अब गलती नहीं होगी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बी को नहीं बोला आपने? बी को नहीं बोला? आ आएगा। दोनों पोजीशन कैसी हैं? माइनस करेंगे, सेकंड में से माइनस करो, सेकंड कंडीशन में से माइनस करेंगे, क्या है? अरे 11 में 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? हाँ, दोनों पोजीशन सेम है ना। देखो इधर, आप अपने आप से ही डाउट में आ रहे हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो पहली कंडीशन क्या थी? राइट की लेफ्ट,
दोनों राइट है, दोनों right है। दोनों राइट है, नंबर बोल दो। ऐसा है ना, मैंने बोला दोनों कंडीशन सेम होती तो माइनस करते, लेकिन हमेशा माइनस सेकंड में से उसको करेंगे ना, 11 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा, लेकिन ये किस एंड से सेकंड पे देखेंगे क्या लिखा है, तो राइट से आंसर देते हैं क्या, लेफ्ट में चेंज करेंगे, किससे माइनस करेंगे, -5 क्या आएगा, आई आंसर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल नंबर है, ये क्या है, नॉर्मल नंबर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 18, 18 पे कौन होता है, ठीक। अभी क्लियर है डाउट, तो घर पे देखते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो चीजें माइंड में रहेंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट रीजनिंग से मतलब नहीं है, जो भी आप पढ़ते हो एक बार घर पे जाके जरूरी है, ठीक है? देखो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ सीरीज, इसका नाम है फोर्थ सीरीज, इवन के बाद फोर्थ में मैंने क्या लिखा है, फोर्थ सीरीज, फोर्थ नंबर की सीरीज। अच्छा 3 सीरीज हो गई, आपकी डाउट है क्या, अब उसमें क्या लिखा आएगा, अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना, अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना वो पूरा सेम लिख दो, बस एज डिलीटेड की जगह क्या लिख देना, बीच डिलीटेड, बाकी पूरा सेम लिखो। कहां तक सेम लिखना है, लेटर बिल बी तक, फिर चेंज। चलो मैं बोल देता हूँ, लिखो, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, if every alternative letter starting from B is deleted, जैसे ही B is deleted आएगा हम समझ जाएंगे सीरीज कौन सी, B deleted, then which letter will be, head to the right, हाँ, head to the right of fifth from the left, head to the right of fifth from the left। अब सुनो, सब कुछ सेम है, बस इवन सीरीज में जो भी नॉर्मल नंबर आता है उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, और ओड सीरीज में क्या करना है, इनटू 2 माइनस 1, जो भी नॉर्मल नंबर आएगा ना उसमें क्या करना है, इनटू 2 माइनस 1 सब में, ठीक है। करो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या लिखा है, हेड टू द राइट, यहां से करो, करेक्ट आंसर वन, ठीक है। लेफ्ट से क्या आया, 15 आया ना, चलो इधर देखो, अगर रोड सीरीज आती है तो क्या क्या आता है उसमें, ए सी, ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई ए एल एम एन ओ, है ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और जेड नहीं आएगा, यही आएंगे ना 13 लेटर। अब बोर्ड पे देखो, अब मैं ये प्रूफ भी करूंगा, ठीक है, ये है आपकी कौन सी सीरीज, फोर्थ सीरीज, इसमें 13 लेटर है, ओके। बाकी के जो बचते हैं वो किसमें जाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, पहली कंडीशन में क्या है, राइट, नंबर 3 फिर नंबर 5, ध्यान से देखना, प्लस करेंगे क्या आएगा, सेकंड कंडीशन पे क्या लिखा है, पोजीशन चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है, चेंज कब करते हैं, जब सेकंड में राइट आता है, बस, नहीं तो नहीं। अब ये जो 8 है क्या है, नॉर्मल है, हम ओड पढ़ रहे हैं, मैंने अभी बोला इनटू 2 माइनस 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, इनटू 2 माइनस 1, 8 टू द 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 15, लेफ्ट से 15, देखो लेफ्ट, ये है लेफ्ट, लेफ्ट से 15 गिन लो आप, ठीक है ना, पूरा वो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट कट के आया ना,
ठीक है, तो आपको पता है ए से लेकर एम तक कितने हो जाते हैं 13। अब एम के बाद क्या आएगा एन और वो 13 14 15 आ जाएगा ना। ये तो 13 लेटर मैंने किसके लिखे हैं ओड सीरीज के, तो 15 पे कौन होता है ओके प्रूफ भी हो गया ना। देखो fourth to the left of 13 from the left hand, fourth to the left of 13 13 from the left hand, fourth to the left of 13 from the left hand, दोनों लेफ्ट 4 और 13 Q1 Q एकदम से आया भाई, दोनों सेम है और दोनों ही लेफ्ट हैं तो पोजीशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 13 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा 9 9 नॉर्मल नंबर है, 4 सीरीज में इंटू 2 माइनस 1 करते हैं, इंटू 2 करेंगे 18 माइनस 1 17 17 पे कौन होता है देखो और जल्दी से third to the right of 12 from the right hand, third to the right of 12 from the right hand, correct I see answer। देखो लास्ट क्वेश्चन गिवन सीरीज है ना ओड है ठीक है ओड सीरीज है, बोलो पहले क्या बोला राइट से थर्ड ओके फिर राइट से और दोनों पोजीशन सेम है माइनस करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 जो आया वो किस एंड से आया राइट से आया, पहले हम इसको लेफ्ट में लाएंगे किससे माइनस करेंगे क्या आएगा अभी ये 5 क्या है नॉर्मल है, अब इसको कोडिंग बनाने के लिए 2 माइनस 3 माइनस 1 क्या आएगा 9 9 पे कौन ठीक है तो बाद में देखते हैं आया समझ में कैसा लगा आपको अल्फाबेटिकल सीरीज सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया घर पे जाके। एक काम करता हूँ मैं मेल को दे दूंगा पीडीएफ तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना या फिर एक काम कर सकते हो आप यहाँ से रीजनिंग की बुक मिली होगी ना उसमें देखो अल्फाबेट है क्या बुक नहीं तो मैं अलग से दे दूंगा नॉर्मल अल्फा नहीं है इसमें पेन लेवल का होता है हाँ अभी तो देखते हैं और मैम क्या बोलती है, बाकी रीजनिंग तो जरूरी है ना। जरूरी है ना ये कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रही है कोडिंग कर दी इसके सीरीज अलग होता है कोडिंग देखो मैं इधर देखो इधर देखो 1 2 3 और यहाँ मैंने लिख दिया पेन लिख दिया बुक लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी मैंने ऐसा लिख दिया ठीक है
एलिफेंट लिख दिया। अब ये है ना कॉमन आता है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं चैप्टर को? कोडिंग डिकोडिंग ये होता है। अल्फाबेटिकल सीरीज पता है क्या होता है? जो भी हमने पढ़ा पार्ट है, ठीक है, वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखो स्टूडेंट को डाउट रहता है, कोडिंग डिकोडिंग अलग होता है, नंबर सीरीज अलग होता है और अल्फाबेटिकल सीरीज अलग होता है। और अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ही जो 8वें नंबर के टाइप है उसका नाम होता है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। स्टूडेंट चारों को अलग अलग समझ लेता नहीं भाई, हाँ अलग अलग है, लेकिन ये वाला इसके अंदर ही है जो अपन ने देखा ना यहाँ पे 8 नंबर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, तो इसी के अंदर पढ़ेंगे। और सर इधर जो सीरीज दिया है चैप्टर 6 वो क्या है? हाँ इसमें होगा सर 65, इसमें आना चाहिए सीरीज है तो ऐसा हम नंबर सीरीज होगा तो फिर बेस में आ जाएगी 65 है ना, एक नंबर 65 न्यूमेरिकल डाल फिर